दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप रोज दवाइयाँ ले रहे हैं? क्या पेशाब रुक रुक कर आता है? क्या आपकी थकान की वजह कहीं किडनी फेल तो नहीं है? हर साल लाखों लोग डायलिसिस के भरोसे जीते हैं, लेकिन इससे बचा जा सकता है अगर आप इसके कारण समय पर समझ ले। तो आपकी आदतें ही आपकी किडनी को मार रही हैं। आज हम जानेंगे किडनी फेल होने के 7 साइंटिफिक कारण, जिनमें से कुछ आपके घर में छिपे हुए हैं इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले कारण को समझते हैं। कारण की बात करें तो दोस्तों, पहला कारण है डायबिटीज, जिसे मीठा जहर कहा जाता है। जिसका शरीर डायबिटीज का शिकार है, उसका शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। लगातार हाई ब्लड शुगर किडनी की फिल्टरिंग होती है, उस यूनिट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यह आज किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इसलिए हमें चाहिए किडनी फेल से बचना है तो डायबिटीज से बचना होगा। दूसरा जो कारण है दोस्तों, वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किडनी की नाजुक रक्त नलिकाओं को फाड़ सकता है। 30% से अधिक किडनी फेल केस का कारण यही है। तो हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत नियंत्रित करिए या हाई ब्लड प्रेशर से बचिए। तीसरे कारण की बात करें तो दोस्तों, दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक मात्रा में सेवन करना। दर्द की दवाओं की बात करें, जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह करती है वो है आइब्रूफेन, डाइक्लोफेनाक और एंटीबायोटिक जैसे दवाएं। ये दवाएं आपके दर्द को तो दबाती हैं, लेकिन किडनी के सेल्स को चुपचाप मार देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। फिर जब किडनी फेल हो जाती है तो हम तो कुछ ऐसा नहीं करते थे, किडनी कैसे फेल हो गई। चौथे कारण की बात करें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब की समस्याएं। पथरी, प्रोस्टेट या ट्यूमर के कारण जब पेशाब रुकता है तो इसके दबाव से किडनी फट भी सकती है और किडनी फेल हो जाती है। पांचवें कारण की बात करें तो कम मात्रा में पानी का पीना। ज्यादातर लोग सिर्फ 1 से 2 लीटर पानी पीते हैं, वो भी गलत समय पर। नतीजा, टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते और धीरे धीरे किडनी घुटने लगती है। छठे कारण की बात करें तो है संक्रमण, टॉक्सिन और केमिकल। दोस्तों, जड़ी बूटी जैसी दिखने वाली कुछ लोकल चीजें या भारी धातुएं जैसे लेड, आर्सेनिक सीधे किडनी को डैमेज कर सकती है। अगर हम सातवें कारण की बात करें तो होता है जेनेटिक्स, ऑटो इम्यून बीमारियां। पॉलीसाइस्टिक किडनी डिजीज और लुम्फ जैसी बीमारियां भी कारण बन सकती हैं, लेकिन ये टेस्ट से पकड़ी भी जा सकती है। इसीलिए साल भर में एक बार KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट हमें जरूर करवाना चाहिए। अगर हम साल भर में एक बार KFT किडनी फंक्शन टेस्ट की जांच करवा लेते हैं तो हमारे किडनी के बारे में पता चल जाता है, किडनी स्वस्थ है या स्वस्थ है। तो उससे संबंधित तुरंत हम जो भी समस्याएं हैं उसका उपचार कर सकते हैं, समय रहते किडनी फेलियर से बच सकते हैं। एक हो गए 7 कारण। 8वें कारण की बात करें तो दोस्तों है शराब और कोल्ड ड्रिंक्स।
शराब और कोल्ड ड्रिंक्स दोनों बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं किडनी के लिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं रोज सुबह सुबह खाली पेट भी शराब पी लेते हैं। शराब पीने से हमारा पैसा भी बर्बाद होता है। लीवर कैंसर जैसी कई बीमारियां होती हैं, किडनी फेल्योर की बीमारियां होती हैं। और दोस्तों हम समाज में एक शराबी की दृष्टि से देखे जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी शराब क्यों ना हो। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो जैसे कि रिसर्च में साबित हो चुका है, शराब से भी ज्यादा खतरनाक कोल्ड ड्रिंक्स होती है। चाहे वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक्स हो। जो 200 ml कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उसमें 25 से 26 ग्राम सिर्फ और सिर्फ चीनी होती है। अगर दिन भर में आप 200 ml की 2 बोतल पी रहे हैं तो 50 ग्राम चीनी ले रहे हैं, जो कि आदमी को बीमार बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। ये अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। और कितने लोग तो ऐसे हैं दिन भर में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, कहीं पार्टी के तौर पे, कहीं दोस्तों के साथ एंजॉय के तौर पे। अगर आप 1 लीटर पी रहे हैं तो आप दोस्तों सोच लीजिए कितना चीनी ले रहे हैं। 100 से 150 ग्राम चीनी ले रहे हैं, जो कि आदमी के शरीर को अंदर से खोखला कर देगी। चीनी के अलावा उसमें कुछ ऐसे दोस्तों प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे उसे कीड़े ना लगे, वो भी नुकसानदेह है। आर्टिफिशियल कलर होता है, वो भी नुकसानदेह है। इसलिए भविष्य में कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना। अगर आप पीते हैं और आपके घर में कोई पीता है तो आज से अभी से मना कर दीजिए। तो बचाव के कुछ तरीके हमें अपनाना चाहिए। उसमें अगर हम बचाव की बात करें तो हमें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी सही समय पर पीना चाहिए। सही समय पे पानी पीना चाहिए। उसके बाद मीठा और नमक जितना कम हो सके, खास करके चीनी तो बिल्कुल नहीं लेना है। मीठा पसंद है तो देसी गुड़ लीजिए। और नमक की बात करें तो सफेद नमक, जो ये फिल्टर किया गया नमक आता है, ये रिफाइन किया गया नमक आता है, आयोडीन के नाम पे बिकता है। इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए और सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है। दर्द व एंटीबायोटिक दवाएं हमें अपनी इच्छा अनुसार कभी भी लेके नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में ही लेना चाहिए। और इसके अलावा साल में एक बार, जैसे हमने कहा, KFT की जांच करवाना चाहिए। डेली अपने रूटीन में योगा और मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम अपनाना चाहिए। योग और आयुर्वेदिक क्लींसिंग के से अपना करके, यानी जो आयुर्वेदिक कुछ ऐसे डिटॉक्सिफाई दवाएं होती हैं, इन्हें अपना करके हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों किडनी चुपचाप सेवा करती है, चुपचाप। लेकिन जब लेकिन जब दबाव यानी ज्यादा होती है तो एकाएक जवाब भी दे देती है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों जानकारी बहुत जरूरी है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके अगली पीढ़ी को हम एक हेल्थी स्वास्थ्य दे सकें, यानी कि बीमारी से दूर रह सकें। जानकारी ही बचाव है।